सोचिए एक व्यक्ति जिसका काम था आपकी सबसे जरूरी चीज को सुरक्षित रखना, पर क्या हो अगर वही रक्षक आपके खिलाफ ही हो जाए। कोलकाता एक टेलीकॉम कंपनी का सारा डेटा उन्हीं का एक खास एम्प्लॉय टेलीग्राम पर लीक कर देता है। केस होता है, एक्शन भी लिया जाता है, पर कंपनी और एम्प्लॉय की आपसी रंजिश के बीच आपका कुछ ऐसा चला गया जो कि जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी था। एक गुस्से से भरा एक्शन और हजारों लोगों की जिंदगी ऊपर इतना बड़ा असर जिससे शायद वो वापस कभी उभर ना पाए। जो सेल्स मैनेजर ने किया वो तो बेहद शर्मनाक था, पर मेरा सवाल है कि क्या इतने एडवांस और टेक्नोलॉजी से लैस सिस्टम में भी हमारा डेटा इतना असुरक्षित है। कोलकाता में ऑपरेट होने वाली उस टेलीकॉम कंपनी ने साइबर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर भी थी एरिया सेल्स मैनेजर के खिलाफ, जिसने रेजिग्नेशन से तुरंत पहले ग्राहक और कंपनी का डेटा टेलीग्राम पर भेज दिया था, यानी कि लीक कर दिया था। आरोपी यानी कि मैनेजर पर सेक्शन 316 ऑफ बीएनएस और सेक्शन 72 एंड 72A ऑफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है। पर अभी तक वो सारी पर्सनल जानकारी, कॉल लॉग्स और पहचान और फाइनेंशियल डेटा जिनकी सुरक्षा कंपनी सुनिश्चित करती है वो लीक हो गई थी। बाहर के अटैक से तो कंपनियां अपने सारे इंतजाम करती ही हैं अपने आप को बचाने के लिए, पर इन जैसे अटैक्स को इंटरनल थ्रेट्स कहा जाता है और इनके खिलाफ भी कंपनियों के कड़े इंतजाम रहते हैं। कंपनी डेटा प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है। इनमें एग्जिट ऑडिट सिस्टम, इनक्रिप्टेड बैकअप्स, बाउंड्री चेक्स, एक्सेस रेवोकेशन प्रोटोकॉल्स शामिल हैं। पर ये सिस्टम सब फेल हो जाते हैं अगर कंपनी लापरवाही अपनाए। क्या मैनेजर के पास इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी तक पहुंचने की इजाजत होनी चाहिए थी, और थी भी तो क्या कंपनी ने उसका एक्सेस टाइम पर बंद किया था? और इसके साथ साथ मेरा सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या कंपनी को कस्टमर्स ने कोई खबर दी ताकि वो खुद के एंड पर कोई खास एक्शन ले सके? बिल्कुल भी नहीं। इन सब चीजों के बाद जिम्मेदारी कौन लेगा? कंपनी कहेगी मैनेजर ने किया, पुलिस बोलेगी हमने मैनेजर को पकड़ लिया, साइबर क्राइम ब्रांच बोलेगी हमने डेटा रिकवर कर लिया। पर जो इतनी पर्सनल डेटा एक बार लीक हो गया वो आग की तरह फैलेगा, और जो लोग पीड़ित हैं वो उस आग में झुलस जाएंगे। जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक कर्मचारी की गलती नहीं थी, बल्कि ये एक सिस्टम की नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। ये जो हुआ ये एक चेतावनी है। डेटा सुरक्षित सिर्फ तकनीक की लड़ाई नहीं, ये जिम्मेदारी, जागरूकता और सावधानी की लड़ाई है, और इनमें कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। आपको क्या लगता है, इनसाइडर डेटा थेफ्ट को रोकने के लिए क्या सख्त कदम और उठाने चाहिए? कमेंट्स में बताइए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।